व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर के जो सॉल्यूशंस है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। इनफैक्ट कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है जो हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है और जो आपकी ऑलमोस्ट 99% जो लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए एबल होगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम सबको आती है, चाहे आप अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, पुअर हो, रिच हो, कोई भी क्यों ना हो। अगर हम देखोगे, अंबानी से लेकर अदानी तक और अमिताभ बच्चन से लेकर एलन मस्क, वॉरेन बफेट तक, इन सबको कभी ना कभी अपने लाइफ में इनिशियल स्टेज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी। तो ऐसा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट इस दुनिया के हर पर्सन ये कभी ना कभी सफ़र किया है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो लोग अमीर से अमीर बनते गए और हम लोग अभी भी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम के जब हम सॉल्यूशन तक पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिटन बुक्स लिखी हुई है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हो गया, मनी मैनेजमेंट के ऊपर रॉबर्ट कियोसाकी ने और भी बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हुई है, रॉबिन्सन शर्मा ने लिखी हुई है। तो अगर और वॉरेन बफेट ने भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी बुक्स रेफर की है। जब हम उन सारी बुक्स का स्टडी करने के बाद एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एसेट मैनेजमेंट, यानी कि वैरायटी ऑफ इनकम सोर्स क्रिएट करना, जो ये लोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में और उन्होंने किया है। तो उसकी वजह से उनके पास जो इनकम सोर्स है वो वैरायटी ऑफ इनकम सोर्स होते हैं और वैरायटी ऑफ इनकम सोर्स उनको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड रहने के लिए मजबूर नहीं करते। जैसे कि आप धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लेके रखिए, उन्होंने शुरुआत पेट्रोलियम से की थी और आज उनके पास उनके बेटों ने, अगर हम बात करें तो जियो भी है, उनके पास पेट्रोलियम का भी है, उनके पास वो कपड़े भी बेचते हैं, ट्रेंड जैसे ब्रांड्स भी है और देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड्स भी है। तो उन्होंने अपने इनकम सोर्स को यानी कि बिजनेस को वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके रखा है। उसकी वजह से अगर कोई बिजनेस अच्छी तरीके से परफॉर्म भी नहीं करता फिर भी उनका रेवेन्यू जनरेट कभी कम नहीं होता। तो ये हो गई बड़े लेवल की बात। अगर हम हमारे लेवल के ऊपर जो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या अफोर्ड कर सकती है या फिर क्या स्टेप्स ले सकती है टूवर्ड्स द फाइनेंशियल फ्रीडम, तो देयर आर द 2-3 थिंग्स उनके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात होती है एसेट मैनेजमेंट, या फिर कहेंगे कि जो इनकम सोर्स है उनको क्रिएट करना। तो व्हाट इज एसेट, एसेट क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा मैं आपको। यानी कि वो डिस्क्राइब करेगा विद एग्जांपल के साथ कि कैसे अमीर 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 और अमीर बनता है, मिडिल क्लास रहता है और गरीब बनता जाता है। तो उसके हिसाब से मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए किसी अमीर के पास 10 लाख रुपए आ गए, तो वो 10 लाख का वो क्या करेगा, वो 5 लाख स्टॉक मार्केट में डालेगा या फिर 5 लाख का कोई और बिजनेस करेगा। मतलब वो कुछ भी करेगा पर उसको 10 लाख का 11 लाख कैसे वो बना सकता है उसके बारे में वो सोचेगा। पर अगर वही एक मिडिल क्लास फैमिली के पास 10 लाख आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि नहीं, नई कार खरीद देंगे, घर में बड़ा टीवी लेंगे, 2 लाख का टीवी लेंगे, म्यूजिक सिस्टम बड़ा लगवाएंगे, ज्वेलरी लेंगे, फर्नीचर करवाएंगे। मतलब ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा करेंगे जिनकी वैल्यू कुछ समय बाद ऑब्सोल्युटली ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, तो वो एक बात हो जाती है। और पुअर क्या करेगा, पुअर के पास तो 10 दिन तक भी 10 लाख नहीं टिकेंगे, वो कुछ भी करेगा, कहाँ पे भी खर्चा करेगा। तो यही चीज़ें जब लॉन्ग रूट में हम देखते हैं, ये जो हैबिट होती है छोटी छोटी, ये चीज़ें डिसाइड करती है कि आप फाइनेंशियली किस लेवल तक जाओगे। तो मान लीजिए रिच 10 साल बाद देखोगे तो उस स्टॉक मार्केट में जो उसने पैसे डाले हुए वो और बढ़ चुके होंगे, जो बिजनेस उसने शुरू किया होगा वो और रेवेन्यू क्रिएट कर रहा होगा। तो उसका जो 10 लाख से उन्होंने शुरुआत की होगी वो मिनिमम 15, 20, 30, 25 लाख कुछ भी हो सकते हैं। मिडिल क्लास की जो टीवी है जो उन्होंने शायद 2 लाख की ली होंगी उस वक्त, उसकी वैल्यूएशन कुछ 50,000 भी हो गई होगी। तो ऐसी ही चीज़ें होती है, पोर के पास तो कुछ बचा ही नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हद तक डिस्क्राइब करती कि आप कुछ हद तक क्या हद तक जा सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो हैबिट जो होती है वो एसेट क्रिएट करने की होनी चाहिए। तो एंड ऑफ द वीडियो में एक ही बात कहूँगा कि इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है कि एसेट क्रिएट करो। जो आपके पास पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करो, किसी और बिजनेस में डालो या फिर कोई और रेवेन्यू जनरेट करो या फिर मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करो। क्या होगा कि इसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। एक सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। मेरा एक दोस्त था जिसने 40 लाख की ऑडी ली। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने 40 लाख कैश दिए, कैसे दिए? उसने कहा कि नहीं यार, हम ऑडी प्लान कर रहे थे 3 साल से। तो मतलब 3 साल से वो जिसका खुद का रेवेन्यू 5-10 करोड़ साल का आता है,
वो कह रहा है कि वो तीन चार साल से ऑडी प्लान करा। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों टाइम लगाया गया, तू 2 मिनट में लेके आ सकता है। उसने बताया कि नहीं, हमारे पास हमने स्टॉक रखे होते रिलायंस के उस वक्त। तो उसने कहा कि नहीं, उसको हमने और होल्ड किया, 4-5 साल और होल्ड किया, उसके बाद जो रिटर्न्स आया उससे हमने ऑडी खरीदी। तो ऐसा माइंडसेट लेके वो जीते, उसकी वजह से वो इतने वेल्थी होते हैं। और अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का होता है तो वो ईएमआई निकाल के कार लेके आता है। तो ये जो मेंटेलिटी होती है, ये डिस्क्राइब करती है काफ़ी हद तक कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे या नहीं, या फिर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके आते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।